केवल ज्ञानवत्ता और शक्तिमत्ता ही परमा माता के प्रकटित वपु नहीं हैं। उनकी प्रकृति का और भी एक सूक्ष्मतर रहस्य है और उसके बिना ज्ञान और शक्ति अधूरे ही रह जाते हैं और पूर्णत्व भी उसके बिना पूर्ण नहीं होता। ज्ञान और शक्ति के ऊपर है शाश्वत सौंदर्य का परम आश्चर्य। भागवत समन्वय निश्चय का एक ऐसा अगम्य रहस्य, अनिवार्य विश्वव्यापक रमणीयत्व और आकर्षण का एक ऐसा वशीकरण जो सब वस्तुओं, शक्तियों और सत्ताओं को एक जगह खींच लाता और पकड़ रखता है और उन्हें बलात् एक दूसरे से मिलाता और संयुक्त करता है, जिसमें अंतर्निहित आनंद विशेष अंतराल से ही अपना खेल खेले और उन्हें अपने छंद और रूप बनावे। ये महालक्ष्मी की शक्ति है और भागवती शक्ति का कोई रूप देहधारियों के हृदय के लिए इनसे अधिक आकर्षक नहीं है। महेश्वरी इतनी स्थिर, गंभीर, महीयसी और दूरवर्ती प्रतीत हो सकती हैं कि पार्थिव प्रकृति की क्षुद्रता उन तक पहुँचने और उन्हें धारण करने में समर्थ न हो सके। महाकाली भी इतनी द्रुतगामिनी और अट्टाल वासिनी भाषित हो सकती हैं कि यह दुर्बल पार्थिव प्रकृति उनका भीषण भार सह न सके। पर महालक्ष्मी की ओर सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दौड़ पड़ते हैं, कारण वे भगवान की उन्मादन माधुर्य का जादू डालती हैं। उनके समीप होना गहरे आनंद में डूबना है और उन्हें अपने हृदय के अंदर अनुभव करना जीवन को आह्लादमय और कौतुकमय बना देना है। श्री शोभा और रमणीय मृदुता उनसे वैसे ही प्रवाहित होती है जैसे सूर्य से प्रकाश, और जहाँ कहीं वे अपनी अनुपम दृष्टि गड़ाती हैं या अपना स्मित माधुर्य टपकाती हैं, वहीं मनुष्य वशीभूत होकर उनका दास बन जाता और अतल आनंद के तल में जा डूबता है। उनके कर कमलों का स्पर्श अयस्कांत का काम करता है और उनके अलौकिक कोमल प्रभाव से मन, प्राण, शरीर शुद्ध और परिमार्जित हो जाते हैं और जहाँ उनके पांव पड़ते हैं वहीं से बह निकलते हैं चित्तोन्मादन आनंद सुरधुनि के स्रोत। तथापि इन मोहनी शक्ति को प्रसन्न करना या उनकी सत्ता अपने अंदर बनाए रहना सहज नहीं है। अंतःकरण और अंतरात्मा का सामंजस्य और सौंदर्य, चिंता और अनुभूति का सामंजस्य और सौंदर्य, प्रत्येक बाह्य कर्म और गतिविधि में सामंजस्य और सौंदर्य, जीवन और जीवन के चतुष्पार्श्व का सामंजस्य और सौंदर्य, ये है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अनुष्ठान। निगूढ़ जगदानंद के छंदों के साथ जहाँ जीवन मिल जाता है, जहाँ सौंदर्यमय समग्र की पुकार पर चित्त दौड़ पड़ता है, जहाँ स्वरों का मेल है, ऐक्य है और अनेकानेक जीवनों का सानंद प्रवाह भगवान की ओर मुड़ा हुआ है, वहाँ वैसी ही स्थिति में रहना वे मंजूर करती हैं। पर जो कुछ कुत्सित, गर्हित, घृणित है, जो कुछ निस्तेज, मलिन और अशुचि है, जो निर्दय और दुर्मुख है, वह उनके आगमन का प्रतिरोधी है। जहाँ प्रेम नहीं, सौंदर्य नहीं और इनके होने की गुंजाइश भी नहीं, वहाँ वे नहीं आया करती। जहाँ प्रेम और सौंदर्य घृणित पदार्थों से मिलकर कुरूप बन जाते हैं, वहाँ से वे तुरंत अपना मुंह फेर लेती और विदा होती हैं, अथवा वहाँ वे अपना वैभव दान करने को उत्सुक नहीं होती। यदि वे अपने आप को ऐसे मनुष्यों के हृदयों में अवस्थित देखती हैं जो स्वार्थपरता, ईर्ष्या, द्वेष, असूया और कलह से घिरे हुए हैं, यदि विश्वासघातकता, लोभांधता और कृतज्ञता मिली हुई है, देवोद्दिष्ट अर्धपात्र में यदि तृष्णा की ग्राम्यता और अपवित्र काम भक्ति को अपमानित कर रहे हैं, तो ऐसे हृदयों में दयामयी सौंदर्यमयी भगवती ठहर नहीं सकती।
एक दैवी घृणा से उनका चित्त उचाट हो जाता और वे वहाँ से चल देती हैं, क्योंकि वे ऐसी नहीं हैं जो अपने ठहरने के लिए आग्रह करें या झगड़ती बैठी रहें, अथवा वे यह कर सकती हैं कि वहीं अंतर्ध्यान होकर यह प्रतीक्षा करें कि इस पात्र में से यह कटु विषाक्त पैशाचिक दुर्भाव परित्यक्त होकर नष्ट हो जाए और तब इसमें अपना सुखद प्रभाव फिर से नवस्थापित किया जाए। सन्यासियों की सी रिक्तता और रुक्षता उन्हें पसंद नहीं, न हृदय के गंभीरतर उमंगों का दमन और न अंतरात्मा के और जीवन के सौंदर्य साधक अंशों का कठोर उच्छेदन ही उन्हें सुहाता है। कारण प्रेम और सौंदर्य के द्वारा ही वे मनुष्यों को भगवत पास में बांधती हैं। उनके परम सृष्टि कर्म में जीवन स्वर्गीय कला का एक सर्वांग सुंदर कारुशिल्प बनता और सारा जगत एक दिव्य आनंद का काव्य बन जाता है। जगत की सारी संपदा एक जगह लाई जाती और एक महत्तम व्यवस्था क्रम में एकत्र प्रयुक्त होती है और उनकी अंतर्ज्ञान दृष्टि की साक्षात एकत्वदर्शिता तथा उनके प्राण स्पर्श से अति सामान्य साधारण वस्तु भी अलौकिक बन जाती है। हृदय में उन्हें बैठाने से वे ज्ञान को समुन्नत आश्चर्य शिखर पर पहुंचा देती हैं और समस्त ज्ञान के परे जो परमानंद है उसके गुप्त रहस्य खोल खोल कर दिखाती हैं। भक्ति को भगवान की वेगवती आकर्षण शक्ति से लाकर मिला देती हैं। बलवत्ता और शक्तिमत्ता को वह छंद सिखा देती हैं जिससे उनके कर्मों की सामर्थ्य सुसंगत और सुपरिमित बनी रहे और संसिद्धि पर वह मोहनी डाल देती हैं कि जिससे वह चिरस्थायिनी हो जाती है।